भगवान ने इस प्रकार 16,108 ब्याह किए। नारद जी ने ग्रहचर्या का दर्शन किया। भीम और अर्जुन के साथ भगवान मगध गए और मगध में जाके जरासंध का उद्धार भीम के हाथों करवाया। तत्पश्चात सूर्य ग्रहण का समय आया और सूर्य ग्रहण के समय पर श्री राधा रानी और समस्त ब्रजवासी कुरुक्षेत्र गए। बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं, भगवान यहां द्वारिका के लोगों को लेकर के कुरुक्षेत्र पहुंचे और उसी समय पर ब्रजवासी भी कुरुक्षेत्र गए हुए थे। ब्रजवासियों को पता चला 100 साल हो गए, 100 साल से भी अधिक हो गए, हमारो कन्हैया यहाँ पे अब द्वारिकाधीश के रूप में कुरुक्षेत्र आयो है, क्यों ना वाके दर्शन करवे चलें। सब ब्रजवासी मिलने के लिए गए। भगवान बड़े प्रेम से सबसे मिले। यशोदा मैया आई। भगवान ने यशोदा जी को दौड़ करके हृदय से लगाया। अब ये बात जैसे भगवान की पटरानियों को पता चली कि भैया ये सब ब्रजवासी वही हैं जिनके संग भगवान ने बाल्यकाल व्यतीत किया, तो सब पटरानियों के मन में आया कि सब आए हैं तो राधा रानी भी आई होंगी। रुक्मणी आदि भगवान की सब पत्नियों ने मन बनाया, बोले देखें तो सही है राधा कौन सी बला है। क्योंकि आज भी द्वारिकाधीश सुबह उठते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में राधा 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 स्मरण करते हैं। अरे हम भी तो चल के देखें ये राधा रानी है कैसी। और महाराज अष्टपटरानियां भगवान की वो साधारण नहीं है। स्वर्ग की अप्सराएं भी उनके सामने फीकी लगती हैं, इतनी सुंदर है रुक्मणी आदि भगवान की पटरानियां। 8 पटरानी भगवान की ब्रजवासियों के शिविर में पहुंच गईं और जाके पूछा कि राधा रानी कहां है। एक ब्रजवासी ने बताया ये सामने जो आपको भवन दिखाई दे रहा है इसी में श्री राधा रानी बैठी हैं, आप लोग जाओ दर्शन कर लो। सब भगवान के पटरानियों ने जैसे ही उस भवन में प्रवेश किया, अत्यंत सुंदरा, घुंघराले केश, श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, नेत्र मानो ऐसे कि जिसको एक बार देख लें तो कटाक्ष खंजन करके हृदय में प्रवेश कर जाते हों। मुख से जब मुस्कुराती हैं तो ऐसा लगता है मानो दंत नहीं है, मोती दिखाई दे रहे हों। सुगंध ऐसी कि भौरे उस सुगंध को लेने के लिए उसी भवन में मंडरा रहे थे। इतने सुंदर स्वरूप को देख करके रुक्मणी आदि अष्टपटरानियों के मन में आया, बोले कि हम अपने आप को सुंदर कहती हैं। सुंदरता तो आज हमने देखी है, सौंदर्य किसे कहते हैं ये आज हमको पता चला है। अरे कृष्ण की पटरानियों को आत्मग्लानि होने लगी। हम अपने आप को सुंदर बताती हैं, लेकिन सौंदर्य तो इसे कहते हैं। अरे क्यों नहीं शाम सुंदर सुबह सुबह याद करेंगे, इतनी सुंदर है श्री राधा रानी। समस्त कृष्ण पटरानियों ने जैसे ही प्रणाम किया, प्रणाम करके वंदन किया, जय हो किशोरी जी, श्री राधा रानी हम कृष्ण पटरानी हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। इतने में ही उस सुंदरी ने रुक्मणी जी को उठाया और कहा मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो उनकी दासी हूं, राधा रानी तो भीतर बैठी हैं। जैसे रुक्मणी आदि ने देखा कि ये दासी है उनकी, तो आधी पटरानियां तो वहीं से लौट गई, बोले हम अंदर जा ही नहीं पाएंगे। जब दासी को देख करके हमारी ये स्थिति हो गई तो राधा रानी को देख के क्या होगा। और भीतर जब प्रवेश किया तो अनंत सुंदर उर्वशी जैसी अत्यंत सुंदर अप्सराओं को भी अपने रूप लावण्य पर मोहित करने वाली अनंत सुंदर कन्याओं के बीच में श्री किशोरी जी बैठी। और किशोरी जी का रूप ऐसा, रुक्मणी जी के नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगे। बार बार वंदन करें, बार बार चरण में प्रणाम करें। बंधुओं, किसी के रूप को देख करके उससे प्रेम हो जाए वो संसार का रूप है, लेकिन किसी के रूप को देख करके कृष्ण में और भक्ति बढ़ जाए वो श्री किशोरी जी का रूप है, वो श्री राधा रानी का रूप है।
राधा रानी को देख करके सांसारिक वासना नहीं, राधा रानी को देख करके तो कृष्ण और प्यारे लगने लगते हैं, कृष्ण की और भक्ति करने का मन होता है। ऐसी श्री राधा रानी है जिनके रूप लावण्य को देख करके भगवान के समस्त पटरानियों को भी अहम शून्यता आ गई। बंधुओं, गुरु कौन, संत कौन, वैष्णव कौन है? जटाधारी, त्रिपुंडधारी, ऊर्ध्वपुंडधारी, सुंदर सुंदर वेशभूषा धारण करने वाले केवल वही संत नहीं है। संत वो जिनको देख करके आपके भीतर का अभिमान कम होने लग जाए। संत वो जिनके दर्शन करके आपकी बुद्धि का अहंकार, आपके भीतर से जितने भी दुर्गुण हैं उन सब में आपको बदलाव दिखने लग जाए, वो संत हैं। अंगुलीमाल नाम का एक महान राक्षस था इसी कलिकाल में। था तो वो इंसान ही, लेकिन उसके करतूत सारी राक्षसों वाली थी। लोगों को मार करके उनकी उंगलियां काट करके माला में पिरो करके पहन के रखता था गले में, और केवल इसलिए ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि भाई देखो मैं कितना बलशाली हूं। भगवान बुद्ध एक बार उसी नगरी से जा रहे थे जहां अंगुलीमाल रहता था। लोगों ने भगवान बुद्ध को जाके प्रणाम करके कहा, महाराज वो सामने पर्वत पे मत जाना। बोले क्यों? बोले अंगुलीमाल रहता है वहां पे, लोगों को मार करके उनकी उंगलियां काट के अपने माला में पिरो लेता है। बुद्ध ने इतना सुंदर उत्तर दिया। बुद्ध बोले, यदि मेरे इस नगर में आने से अंगुलीमाल नहीं बदला तो मैं क्यों घूम रहा हूं? मेरा आने का कारण क्या है? फिर केवल मालाएं पहनने का शौक नहीं है मुझको। लोग मुझे माला पहनाएं, दक्षिणा दें, प्रसाद भोग लगावें, इसके लिए महात्मा थोड़ी बना हूं मैं। अंगुलीमाल जैसे राक्षसों के राक्षसत्व को नष्ट यदि हमने नहीं किया तो हम काय बात के संत हैं? कितनी अच्छी सोच बुद्ध की। कहने का अभिप्राय, सब लोग बहुत सावधानी से सुनिए। बुद्ध कहते हैं कोई मुझे माला पहनाए, कोई मेरा सम्मान करे, कोई मुझे प्रणाम करे, कोई मुझे मिष्ठान भोग दे तो ही मैं उस पर कल्याण करूं, और कोई मुझे गाली दे, कोई मुझको अपशब्द कह दे, कोई मेरा अपमान कर दे, उसका मैं शत्रु बन जाऊं तो हम काय बात के महात्मा? केवल माला पहनना और केवल पुष्प वर्षा करवाना, दक्षिणा लेना, इसी के लिए संत बने हैं? बुद्ध कहते हैं वास्तविकता इसलिए घर परिवार छोड़ा है, इसलिए अध्यात्म का रास्ता चुना है। अरे जो माला पहना रहे हैं, प्रसाद लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, वो तो सुधरे हुए हैं ही हैं। उनको सुधारो जो प्रणाम नहीं करते, जो गालियां देते हैं, जो अपशब्द बोलते हैं, जो दूषित प्रकार से रहते हैं। यदि उनका जीवन नहीं सुधारा तो हम काय बात के महात्मा? अंगुलीमाल ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, भगवान बुद्ध ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, मैं इस नगर में आया और इस नगर से चला गया, उसके बाद भी अंगुलीमाल जैसा राक्षस इस नगर में रहता रहा, तो मेरे लिए इससे बड़ा खेद कोई और नहीं है कि मैंने अंगुलीमाल को नहीं बदला। और चले गए उसी पर्वत पर भगवान बुद्ध। ऐसी सोच आज के संतों की हो जाए, कितना अद्भुत हो जाएगा। आज के आध्यात्मिक प्रवक्ताओं की, आज के आध्यात्मिक ब्राह्मणों की, पंडितों की और संतों की ऐसी सोच हो जाए, केवल सम्मान के आदी ना रहें, कितना बड़ा बदलाव जीवन में आ जाएगा लोगों के। अंगुलीमाल जिस पर्वत पर रहता था, चले गए बुद्ध। बुद्ध को आते देख दूर से ही अंगुलीमाल चिल्लाने लगा, बोले तुम महात्मा हो, तुम संत हो,
मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रहा हूं, मेरे इस पर्वत पर आने वाला व्यक्ति जीवित नहीं लौटता है, लेकिन तुम महात्मा हो, इसलिए तुमको पहले ही संकेत कर रहा हूं, वहीं से वापस लौट जाओ। यदि मेरे पास आओगे तो मैं सर धड़ से अलग कर दूंगा। अंगुलीमाल नाम है मेरा। अंगुलीमाल चिल्लाता रहा, लेकिन भगवान बुद्ध रुके नहीं। सीधे अंगुलीमाल के पास पहुंचे और अंगुलीमाल के पास जाकर के खड़े हो गए और मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान बुद्ध, अंगुलीमाल बोला, तुझे डर नहीं लगता मेरे रूप से? देख, मेरे गले में जितनी उंगलियां हैं इतने आदमियों को मार चुका हूं मैं। पूरा विश्व मेरे नाम से थर-थर कांपता है। अंगल क्षेत्र में यदि मेरा नाम ले दोगे तो व्यक्ति की हालत खराब हो जाती है। ये अंगुलीमाल, और तुम मेरे सामने खड़े होने का दुस्साहस कर रहे हो? तुमको मेरे बल का पता नहीं है। भगवान बुद्ध बोले, जरा बताना तुम्हारा बल क्या है। बट का वृक्ष था ऊपर, उसकी विशाल एक टनी थी। अंगुलीमाल ने अपने हाथ से उस टनी को पकड़ा और एक झटके में ही उसको तोड़ दिया और तोड़ करके दिखा दिया। बोले, ये है मेरा बल। अब भी तुम पर दया कर रहा हूं, महात्मा हो, संत हो, तुम्हारे रूप का मैं आदर कर रहा हूं, चले जाओ यहां से। भगवान बुद्ध बोले, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझको एक काम और करके दिखाओ। बोले, क्या? जिस टनी को तुमने तोड़ा है इसी को जोड़ के दिखाओ जरा। अंगुलीमाल बोले, मैं इसको जोड़ नहीं पाऊंगा। तो फिर तुमने तोड़ा क्यों? तोड़ने का अधिकार उसको है अंगुलीमाल जो जोड़ना भी जानता हो, और जब तुमसे जोड़ना नहीं आता तो तुमने तोड़ा क्यों? ये जितनी उंगलियां तुमने अपने गले में पहन रखी हैं, यदि इतने लोग जीवित होकर तुम्हारे पीछे खड़े रहते तो समझता कि तुम बलवान हो। इतने लोगों को मार करके उंगली गले में पहन ली, ये कौन सा बड़ा काम कर लिया तुमने? कितने लोगों को मारा तुमने, ये बड़ी बात नहीं है। कितने लोगों की सहायता करके बचाया तुमने, ये बड़ी बात है अंगुलीमाल। और तुम अपने आप को बहुत बड़ा राक्षस मानते हो। बस इतना सा ज्ञान दिया बुद्ध ने, लौट करके अपनी कुटिया चले गए। बुद्ध पीछे मुड़ करके देखा तो अंगुलीमाल चरणों में बैठा था। बुद्धम शरणम गच्छामि। उसी समय बुद्ध की शरण ग्रहण कर ली। जिसको देख करके, जिसके पास दो क्षण बैठ करके, जिसकी बातें सुन करके हम अपने आप में बदलाव अनुभव करें, हम अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पर कहीं खुद को देखने लग जाएं, ठाकुर जी की भक्ति सेवा करने की इच्छा प्रकट हो जाए, संतों का सम्मान करने की इच्छा प्रकट हो जाए, ऐसे व्यक्ति को कभी मत छोड़ना। या तो वो भगवान है या फिर भगवान का कोई अंश है। किशोरी जी कौन है हमारी? उनका दर्शन करने के बाद ठाकुर जी की भक्ति। हनुमान जी लंका जब गए तो रूप बदल करके गए, ब्राह्मण का रूप धारण करके गए, कोई नहीं पहचान पाया। लेकिन जैसे ही विभीषण के पास गए तो विभीषण ने जैसे ही हनुमान जी को देखा, ब्राह्मण के रूप में थे, अब जानता तो था नहीं कि हनुमान जी हैं, ब्राह्मणत्व को, उस ब्राह्मण को देख करके विभीषण जी उठ गए और उठ के उसके पास जाके बोले, मुझे आपको प्रणाम करने की इच्छा हो रही है। ब्राह्मण तो और भी थे, रावण खुद भी ब्राह्मण था, हिरण्यकश, ये सब ब्राह्मण ही थे, पूरा रावण का वंश ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण तो रहते ही थे लंका में, लेकिन आज पहली बार विभीषण को किसी को प्रणाम करने की इच्छा हो रही है। तो हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, बोले ब्राह्मण तो बहुत है, लेकिन विभीषण तुमको मुझे प्रणाम करने की इच्छा क्यों हो रही है? तब विभीषण कहते हैं, पता नहीं आपको देख के मेरे को और राम नाम गाने की इच्छा हो रही है, तो मुझे लग रहा है आप में कुछ तो विशेषता है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं। सो ही हनुमान जी प्रकट हो गए। संत कौन, वैष्णव कौन, भक्त कौन? हम लोग क्या करते हैं, केवल रूप देख करके, ठीक है रूप का भी सम्मान करो, कोई रूप में संत के में हो तो प्रणाम करो,
लेकिन चरण प्रणाम करके पकड़ने किसके हैं? जिसको देख के और राम जी की याद आने लग जाए, राम जी और प्यारे लगने लग जाएं, कृष्ण की और भक्ति में मन लग जाए, ऐसा यदि कोई दिख जाए तो समझना ये किशोरी जी ने कृपा करके भेजा है हमारे पास, इसको कभी नहीं छोड़ना है। आज किशोरी जी का रूप देख करके रुक्मणी रुदन करने लगी। रुक्मणी जी से पूछा, रुदन क्यों कर रही हो? बोले कि आज इतने वर्ष हो गए मेरा द्वारिकाधीश से विवाह हुआ, लेकिन आज आपके दर्शन करके मुझको द्वारिकाधीश की और ज्यादा याद आ रही है। इसलिए किशोरी जी मैं आपको प्रणाम करती हूं। राधा तत्व बंधु अद्भुत है, उसका सब जगह व्याख्यान नहीं किया जा सकता, उसका सब जगह प्रस्तुतिकरण नहीं किया जा सकता। एक छुपा हुआ ठाकुर जी की शक्ति का स्वरूप है श्री राधा। वो विलग नहीं है ठाकुर जी से, कृष्ण ही राधा बन करके आए हैं अपने भक्तों को। और भक्ति, प्रेम भक्ति क्या है ये बताने के लिए श्री कृष्ण ने ही किशोरी जी का रूप धारण किया है। ऐसी समस्त भगवान की पटरानियां किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करती हैं। और तत्पश्चात यहां भागवत में आज के विशेष कथा प्रारंभ होती है, जिसका नाम है सुदामा चरित्र। भगवान के भक्त हुए, मित्र हुए सुदामा। कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। मेरा मन होता है कि मैं कथा, तो देखो सबको पता होती है, कथाएं ना कह करके कभी कभी मन नहीं लगता तो मैं कथाएं सुनाता हूं। अच्छा, हम ऐसे विचित्र व्यास हैं, मेरा कथा में मन नहीं लगता तब मैं कथा सुनाता हूं, और जब कथा में मन लगता है तो कथा की विशेष बातें सुनाता हूं। सुदामा चरित्र तो सबने सुना ही है, परंतु सुदामा चरित्र की कुछ विशेषताएं हैं, और वो विशेषता इसी एक श्लोक में श्री शुकाचार्य जी ने बता दी। मैं प्रथम दिन आप लोगों से निवेदन किया था कि भगवान को अपना कोई संबंधी बनाओ, और यदि संबंध की बात आती है तो सबसे बढ़िया संबंध है सखा का, मित्र। भगवान को मित्र मानो, ठाकुर जी को अपना सखा मानो। लेकिन मानने से काम नहीं चलेगा, बड़े महंगे हैं ठाकुर जी, खर्चा करना पड़ेगा। आप कहोगे कितना खर्चा करना पड़ेगा? 3 चीजों का खर्चा करना पड़ेगा, जिनका खर्चा स्वयं सुदामा जी ने किया। अपनी कुछ सुख समृद्धियों की कटौती करनी पड़ेगी, अपने कुछ ऐशो आराम की कटौती करनी पड़ेगी, तब ठाकुर जी सखा बनते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। ठाकुर जी किसको सखा रूप में स्वीकार करते हैं? 3 लक्षण जिसके अंदर हैं, 3 गुण जिसके अंदर हैं ठाकुर जी का, वो सखा है। आप भी अपनी एक प्रायोरिटी रखते हो, मुझे किससे संबंध बनाना है? पैसे वाला होगा तो मैं संबंध बनाऊंगा, स्वभाव अच्छा होगा तो मैं संबंध बनाऊंगा, अच्छा दिखने वाला होना चाहिए तो मैं संबंध बनाऊंगा। ऐसे ठाकुर जी के भी नियम है, ये 3 गुण जिसमें होंगे वो मेरा सखा है। और वो 3 गुण कौन कौन से हैं? विरक्तेंद्रिय, प्रशांतात्मा और जितेंद्रिय, 3 लक्षण। बहुत ध्यान से सुनिए। यदि ये 3 लक्षण हमारे अंदर हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ठाकुर जी आपको अपना सखा मान लेंगे। और उनमें सबसे पहला है विरक्त इंद्रिय। विरक्त इंद्रिय का मतलब क्या है? सबसे पहले तो यही समझो, इंद्रियां कितनी होती हैं शरीर में? 10। वैसे तो 7वां दिन है आज,
ये प्रश्न मुझे पूछना चाहिए आपसे, 10 इंद्रियों के नाम बताओ। 7 दिन से हम बता रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जाते जाते एक रिवीजन करा जाते हैं। 10 इंद्रियां, और इनको याद करना कोई कठिन थोड़ी, हमारे शरीर की हैं। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रियां उनको कहते हैं जिनसे हमें पता चलता है। पंडाल बड़ा सुंदर है, कैसे पता चला? आंखों से, पहली ज्ञानेंद्रिय। स्वर बहुत मधुर लग रहा है, कथा बड़ी अच्छी लग रही, कैसे पता चला? कानों से, दूसरी ज्ञानेंद्रिय। ओ महाराज, कथा के बाद में वो सब्जी बड़ी जोर की बनती है यहाँ पे, लाल मिर्च वाली है, ग्वालियर तक कान से धुआं निकलता है, लेकिन स्वादिष्ट लगती है बड़ी। ये स्वाद हमको किसने बताया? जीव ने, तीसरी ज्ञानेंद्रिय। अब मौसम धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है, ये हमें कौन बताता है? हमारी त्वचा, चौथी ज्ञानेंद्रिय। सुगंधी बड़ी अच्छी आती पुष्पों में से, कौन बताता है? नाक, पांचवी ज्ञानेंद्रिय। ऐसी पंच कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम काम करते हैं। 2 हाथ, पैर, मुख, 3 हो गए, और 2 मलमूत्र आदि परित्याग करने वाली गुप्त इंद्रियां, उपस्थ इंद्रिय। ये 10 इंद्रियां हैं। अब भगवान किसको सखा बनाते हैं? जो जितेंद्रिय है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीता हुआ है। इंद्रियों को जीतने का मतलब क्या है? जीव की इच्छा हुई कि महाराज ग्वालियर में भादुरा के लड्डू बड़े बढ़िया बनते हैं, और तुरंत आपने गाड़ी उठाई और 60-65 किलोमीटर दूर गए भाग करके ग्वालियर, और वहां जाके आपने लड्डू खाया, तो आप जितेंद्रिय नहीं हो। फिर जितेंद्रिय का मतलब कौन? जिसने अपनी इंद्रियों को जीता हुआ है, जो अपनी इंद्रियों की इच्छा की पूर्ति तो करता ही नहीं है, बल्कि इंद्रियों को और दमन करके रखता है, दबा करके रखता है। ठाकुर जी कहते हैं ये मेरे सखा का पहला लक्षण है। कुम्भन दास जी का चरित्र मैं अपनी कथाओं में सुनाया करता हूं। भगवान के एक सखा हुए, उनका नाम था कुम्भन दास। अभी हुए कलयुग में, कुछ साल पहले, अकबर के समय पर। कुम्भन दास जी भगवान के सखा थे, बहुत अच्छा गाते थे। एक बार फतेहपुर सीकरी के राजा ने उनको गाने के लिए बुलाया, तो उन्होंने कह दिया कि भैया मैं राजाओं के सामने नहीं गाता, मैं तो महाराजा के सामने गाता हूं, मैं ठाकुर जी के सामने गाता हूं, उनको रिझाने के लिए गाता हूं, मेरा गायन राजाओं को रिझाने के लिए नहीं है। फतेहपुर सीकरी के राजा ने कहा कि भैया तुमको इतना धन देंगे, इतना संपत्ति दे देंगे कि तुमको जीवन भर कहीं मांगना नहीं पड़ेगा, मेरे यहां गाओ। आपको पता है, एक बात कहें, बुरा नहीं मानिएगा, कोई इसमें वो बात नहीं है, लेकिन तानसेन की गायकी और हमारे ब्रजमंडल के सखाओं की गायकी में यही अंतर था। तानसेन राजा रजवाड़ों के और मुगलों के सामने गाता था, और हमारे ब्रज के जितने भी रसिक जन थे वे ठाकुर जी के सामने गाते थे। एक बार तानसेन वृंदावन आए, वृंदावन आते थे, वहीं सीखते थे संगीत स्वामी श्री हरदास जी से। तो तानसेन वृंदावन में गए, ठाकुर जी के सामने गाया, उनकी गायकी सुनकर के सब प्रसन्न हो गए। तो तानसेन के साथ जितने तंबूरा उठाने वाले, तबला बजाने वाले आदि संगीतकार गए थे, उनको जल पिलाने का काम कर रहे थे श्री कुम्भन दास जी, जिनका चरित्र मैं अभी सुना रहा हूं। उनके तबला उठाना, उनकी व्यवस्था करना, उनको जल पिलाना, बहुत ध्यान से सुनिए, अभी बहुत बढ़िया कथा ये याद आई तानसेन की। तो उन सब संगीतकारों की सेवा में लगे थे कौन? कुम्भन दास जी। तानसेन ने गाया, इतना सुंदर गाया, इतना सुंदर गाया कि सब वाहवाही करने लगे। तानसेन ने जब अपनी गायकी पूरी की तो गोसाई विठलनाथ जी से कहा कि मैंने सुना है आपके शिष्य कुम्भन दास आदि भी बहुत अच्छा गाते हैं,
तो इतनी दूर ग्वालियर से हम आए हैं तो हमको भी सुनाइए कुछ, हम भी सुनना चाहते हैं। गुसाई विठलनाथ जी ने कहा कि आओ कुम्भना, कुम्भनदास तुम भी कुछ सुनाओ। कुम्भनदास जी ठाकुर जी के सामने बैठ गए और कुम्भनदास जी ने जैसे ही गाना शुरू किया तो तानसेन की गायकी पर तो संसार के लोग वाहवाही कर रहे थे, लेकिन कुम्भनदास की गायकी पर मंदिर में बैठे ठाकुर जी वाहवाही कर रहे थे। अरे कहां तक कहें, श्रीनाथ जी मेरे पीछे खड़े, श्रीनाथ जी ऐसी मुद्रा है, नीची नजर रहती है इनकी, लेकिन जब कुम्भनदास जी गाते थे ना तो इनके दो दतुइयां दिखने लग जाती थी, आंखें ऊपर हो जाती थी, प्रसन्न हो जाते थे ठाकुर जी। तानसेन ने जब ये गायकी देखी, गायकी सुनी, तब तानसेन भी मुरीद हो गए कुम्भनदास के चरणों। बोले मैं तो ये इनको कोई नौकर समझ रहा था, ये मेरे संग में आए हुए संगीतकारों को जल पिला रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे, हाथ में गमछा लिए झाड़ झाड़ के सबको बैठा रहे थे, मुझे लगा कोई नौकर चाकर होगा, मेरे को क्या पता था इनकी गायकी ऐसी। तानसेन जब जाने लगे तो फिर गोसाई विठलनाथ जी ने सोचा कि अब इतना बड़ा गायक आया है, कुछ देनी चाहिए भेंट दक्षिणा। तो एक रेशमी कपड़ा, बढ़िया पोटली थी रेशम की, और वो तानसेन को दी। तानसेन ने कहा ये क्या? बोले तुम्हारी दक्षिणा है। तानसेन बोले अच्छा मैं खोल के देख लूं? बोले देख लो। रेशम की पोटली खोल करके देखा तो फूटी कौड़ी थी उसके भीतर। तानसेन बोला ये क्यों? बोले क्योंकि तुम तानसेन हो इसलिए तुमको रेशमी कपड़ा बाहर से दिया, लेकिन तुम्हारी गायकी हमारे ठाकुर जी के गवैयाओं के सामने इस कौड़ी के समान ही है। और तानसेन ने उस कौड़ी को सिर पर धारण किया और कहा कि मैं मुगलों का ही गायक बन के रह जाऊंगा, लेकिन ठाकुर जी मुझ पर कभी कृपा करें, मेरा अगला जन्म हो तो मैं ठाकुर जी को रिझाने के लिए गायक बनूं, ऐसी कृपा ठाकुर जी की हो। बंधुओं, अपने गुणों से जो संसार को रिझाता है ठाकुर जी उसको कभी अपना सखा नहीं बनाते। अपने सद्गुण से यह विचार करे कि इसको नहीं रिझाना है, संसार के लोग क्या रीझ के करेंगे, मेरे ठाकुर जी रीझे मुझसे। इसलिए जो अपने गुणों को प्रस्तुत करता है, भगवान कहते हैं वो जितेंद्रिय और वो मेरा सखा है। मुझे गाना आता है, मैं अच्छा गाता हूं, लेकिन यदि अपनी गायकी से मैं ये सोचूं कि ये सब लोग मुझसे रीझ जाएं, मेरे मुरीद हो जाएं, मेरे फैन हो जाएं, तो मेरी गायकी को धिक्कार है। लेकिन मन में भाव आ जाए कि मेरे श्याम सुंदर रीझ जाएं, वो प्रसन्न हो जाएं, वो आनंदित हो जाएं, तो मेरी गायकी कुछ लक्षण वाली है। मेरा सुंदर हिष्टपुष्ट शरीर है, लेकिन उस शरीर से केवल मैं सबको दिखाता रहता हूं देखो मेरा शरीर कैसा, लेकिन उस शरीर से ठाकुर जी का मार्जन करता हूं, उनकी सेवा करता हूं, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। तुम ही हनुमान हो। फिर कहने का अभिप्राय, भगवान के सखा का पहला लक्षण क्या है? जो अपनी सद इंद्रियों को जीत करके केवल अपने गुणों को ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत करता है, वो ठाकुर जी का सखा। विरक्त इंद्रियार्थेषु, दूसरा लक्षण भगवान के सखा का प्रशांत आत्मा, जो अत्यंत शांत है, अत्यंत प्रशांत है। भगवान को एक बात कहते हैं, ज्यादा बोलने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। और भगवान को क्या, हम मानवों को भी ज्यादा बोलने वाले लोगों से दूर ही रहना चाहिए। ये बहुत जल्पिक लोग जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा बोलते हैं। बात आपने करी 1 मिनट की, लेकिन वो 10 मिनट में पूरी कर रहे हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे सारी बातें बता रहे हैं। बंगाली में एक बात कही जाती है, अति भक्ति चोरे लक्षण। ये अति भक्ति और ज्यादा दिल्लर तिल्लर होते रहते हैं ना सामने, समझना भीतर चोर है इनके। ज्यादा बोले, ज्यादा प्रस्तुत करे, ज्यादा सफाइयां देवे, समझना इसके भीतर चोर है, इससे दूर ही रहो। लेकिन कम बोले, सधा हुआ बोले, और जब बोले मीठा बोले, और या फिर जब बोले तो हरी चर्चा युक्त बोले, उसको उससे संबंध बनाना। ठाकुर जी को वो प्रिय है। एक व्यक्ति मुझसे बोला, महाराज जी तो फिर आपसे दूर ही रहना चाहिए, आप तो बहुत बोलते हो। 1 बजे मंच पे बैठते हो, 4 बजे तक रुकती नहीं है आपकी गाड़ी, बोलते ही रहते हो। मैंने कहा अरे भाई, सांसारिक चर्चा बोलने वालों से दूर रहो,
लेकिन जो बोले सो हरि कथा बोले, उसके तो पास ही रहो। और तीसरा है जितेंद्रिय। अपनी प्रत्येक इंद्रिय को जो ठाकुर जी में लगा करके रखे, नेत्रों से दर्शन करे, जिह्वा से प्रसाद पावे और गुणगान गावे, कानों से श्रवण करे, हाथों से करताल बजावे, पैरों से प्रदक्षिणा करे, अपने सर्वांगीण अंग से जो ठाकुर जी की सेवा करे, वो ठाकुर जी को प्रिय है। ये तीन लक्षण जिसमें हैं, वो ठाकुर जी का सखा। और ये तीनों लक्षणों से युक्त हैं श्री सुदामा जी। सुदामा जी महाराज के घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए सुंदर घर भी नहीं है, बरसात होती है तो कमर कमर तक पानी भर जाता है, ऐसी स्थिति सुदामा जी की। लेकिन कभी भगवान से याचना नहीं की। हम लोगों की स्थिति ऐसी है कि महाराज वार्ड मेंबर भी यदि हमारा मित्र बन जाए तो कई लोग अपनी गाड़ी कई रोडों पे मैं सफर बहुत करता हूं ना, तो लोग अपनी गाड़ी पे पीछे लिखवा लेते हैं, क्या लिखवाते हैं? पूर्व विधायक। तो बड़ा बड़ा लिखवाएंगे, नीचे लिखेंगे उनका पड़ोसी, ताकि सबको पता चले पूर्व विधायक का पड़ोसी हूं मैं। अपने संबंधों को कितना उजागर करते हैं लोग। कई अपनी गाड़ियों पर लिखवाए पूर्व विधायक, तो हम पूछते, मैंने कहा 5 साल पहले आप विधायक? तो बोले नहीं 5 साल पहले नहीं थे, तो वर्षों पहले थे, लेकिन वो पूर्व ही माना जाएगा ना। अपने संबंधों का कितना उजागर करते हैं हम लोग। लेकिन सुदामा जी को देखो, एक दीनहीन सी स्थिति, ऐसे घर में रहते हैं कि वर्षा हो जाए तो कमर तक पानी भर जाए, भोजन करने के लिए रोटी सब्जी कुछ नहीं होता है। ऐसे सुदामा जी जो भगवान के अनन्य सखा हैं, परम मित्र हैं, लेकिन कभी द्वारिकाधीश के पास जाते नहीं और किसी को बताते नहीं कि वो मेरे सखा हैं। क्यों? अरे मेरी स्थिति देख के क्या सोचेंगे बताओ, द्वारिकाधीश के ऐसे सखा होते हैं? बंधु संबंधी हो, सखा हो तो सुदामा जी जैसा, ना तो हो ही नहीं। अच्छा, सुदामा जी महाराज, पत्नी कहती है कि कभी द्वारिकाधीश के पास जाया करो, आपके सखा हैं उनसे मिलने के लिए जाया करो। सुदामा जी कहते हैं सही सही बताना, तू इसलिए ये बात कहती है ना कि मेरी दीनहीन सी अवस्था देखेगा द्वारिकाधीश तो मुझे कुछ दे देगा, तू इसलिए ये बोलती है ना कि मैं चला जाऊं? पत्नी बोली हाँ इसीलिए बोलती हूं, ताकि आपकी दीन अवस्था देख के वो कृपालु कुछ कृपा करेंगे, हमारे घर में रोटी सब्जी दाल चावल आएगा, बच्चे भूखे नहीं सोया करेंगे, इसीलिए कहती हूं चले जाओ। बोले इसलिए कभी नहीं जाऊंगा मैं द्वारिकाधीश के पास, मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं, मैं उनसे मांगने जाऊंगा? आज बोली कि अच्छा ठीक है इसलिए मत जाओ, लेकिन मित्र से मिलना चाहिए ना, कभी कभी उसकी हालचाल पूछने चाहिए, इसलिए चले जाओ। सुदामा जी बोले दुनिया के लोगों को मिलने के लिए आपस में एक दूसरे के पास जाना पड़ता है, लेकिन देवी मेरे तो चित्त में द्वारिकाधीश बैठा है, मैं जब जब आंख बंद करता हूं मेरे चित्त में ही द्वारिकाधीश मुझे दिख जाते हैं और मुझे लगता है अब इतनी दूर क्यों जाना, मैंने अंदर देख तो लिया। ऐसे सुदामा जी। लेकिन आज पत्नी को क्रोध आया और पत्नी ने आकर के अपनी सौगंध सुदामा जी को दी कि यदि आप द्वारिकाधीश के पास नहीं गए तो आपको मेरी सौगंध है। सुदामा जी हाथ जोड़ने लगे, नहीं देवी ऐसा मत करो, मैं इसलिए नहीं जाता कि मेरी दीनहीन अवस्था देख करके कहीं द्वारिका के लोग ये ना सोचें कि कृष्ण द्वारिकाधीश सोने की नगरी का राजा और उसका सखा इतना दीन। अरे जब योग्य हो जाऊंगा तब चला जाऊंगा ना द्वारिकाधीश के पास, कहीं ये ना सोचे गरीब है भिखारी है कुछ मांगने आया है। और हम लोग तो जाते ही इसीलिए हैं, हमारी स्थिति देखेगा तो हमारा सखा, हमारा पड़ोसी, हमारा मित्र हम पे थोड़ी कृपा कर देगा।
सुदामा जी महाराज आज बड़े कष्ट में हैं कि मुझे द्वारिकाधीश के पास जाना पड़ रहा है। इसलिए नहीं कि वो मैं उनका सखा हूं, बल्कि इसलिए कि कहीं मेरी दीन अवस्था देख के ये ना सोचे कि कुछ मांगने आया है। मैंने पहले ही कहा बंधुओं, अभिमानी व्यक्ति को होना नहीं चाहिए और स्वाभिमान कभी त्यागना नहीं चाहिए। सुदामा जी महाराज अभिमानी नहीं है लेकिन स्वाभिमानी हैं, स्वावलंबी हैं। आज सुदामा जी निकल पड़े। चलते 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 थक गए, हार गए। एक जगह जाकर के पूछा, भैया द्वारिका कितनी दूर रह गई? 7 दिन से चल रहे हैं हम। तो किसी ने बताया, अरे अरे भैया कहाँ जा रहे हो? वो द्वारिका जा रहे हैं, 7 दिन के निकले हैं घर से, पता ही नहीं कितनी दूर चली गई द्वारिका। बोले अरे आप गलत आ गए हो, द्वारिका जाने वाला रास्ता तो करीब करीब यहां से 30 कोस दूर रह गया, आपको वापस जाना पड़ेगा, वहां से द्वारिका का रास्ता मिलेगा। सुदामा जी तो वहीं बैठ गए, बोले कि अब हमारी स्थिति नहीं है चलने की। अरे द्वारिकाधीश कहां जाके बस गए हो भैया? वैसे तो तू हमारे हृदय में रहे, लेकिन पता ना कहां जाके बस गए हो है। अरे लाला मेरी तो अब स्थिति ना आवे कि यदि तोकू मुझसे मिलना हो तो तू ही मिल जाइयो, मैं तो यहीं सो रहा हूं। और सुदामा जी महाराज कृष्ण 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 कीर्तन करते करते वहीं सो गए। थोड़ी देर में सुदामा जी को ध्वनि सुनाई देने लगी, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। सुदामा जी ने नेत्र खोल करके देखा तो भीड़ चल रही है, लोगों के मुख से जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि प्रकट हो रही है। उठ करके सुदामा जी ने चारों ओर दृष्टि डाल करके देखा तो सोने के खंबे, सोने की अटारी, सोने के शिखर, सोने की सब नगरी। सुदामा जी बोले, भाई हम तो कहीं मार्ग में सोए थे, कोई जंगल में सोए थे, ये कहां आ गए? एक व्यक्ति से पूछा, भैया ये सोने की अटारी, सोने के खंबे, सोने के सब महल, ये कौन सी नगरी है और सब जय श्री कृष्ण क्यों बोल रहे हैं? उसने कहा, अरे भैया ये राजाधिराज महाराज मथुराधिपति वसुदेव नंदन देव की नंदन श्री द्वारिकाधीश की नगरी द्वारिकापुरी है, आप द्वारिकापुरी में खड़े हो। सुदामा जी बोले, ये द्वारिकापुरी है, मेरे सखा कृष्ण की नगरी द्वारिकापुरी। बोले, जी महाराज ये कृष्ण की नगरी द्वारिका है। सुदामा जी तो नाचने लगे, नृत्य करने लगे, वारे कन्हैया तेने बड़ी कृपा करी, मैं तो कहीं भटक गयो, ऐसी कृपा करी अपने आप ही पहुंचा दियो। भैया ने किए और बताओ ये द्वारिकाधीश कहां मिलेंगे? बोले, सामने जो सबसे सुंदर भवन सुदर्शन चक्र आकाश में भ्रमण कर रहे हैं, यही द्वारिकाधीश का भवन है, जाओ। सुदामा जी गए, द्वारपालों को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया कि मेरा नाम सुदामा है, मैं श्री कृष्ण का बचपन का मित्र हूं। सांदीपनी गुरुकुल उज्जैन में मैं और कृष्ण दोनों साथ में पढ़े थे। आप मेरी फटी हुई धोती और मेरे ऐसे पतले दुबले शरीर को और मेरी दीनहीन अवस्था को देख के ये मत सोचना कि मैं कोई भिखारी हूं। अब स्थिति की वजह से ऐसा हो गया हूं, वास्तव में तो मैं कृष्ण का सखा हूं, केवल उनका दर्शन करने आया हूं, क्योंकि मेरी पत्नी ने सौगंध दी है मुझे। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर दूं, आपको फिर भी लग रहा हो कि भाई कोई भिखारी है, गरीब है, कुछ मांगने आया, तो आप किसी खिड़की से मुझको दिखा दो, मेरे को तो केवल उनका दर्शन करना है। मैं जैसे ही देख लूंगा मेरा यार, मेरा कन्हैया, मेरा लाला, जैसे ही मुझे दिख जाएगा मैं तुरंत चला जाऊंगा वापस। सुदामा जी के प्रति उत्तरों को सुनकर के द्वारपाल बोले, आपको इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं है, हम नहीं सोच रहे कि आप कुछ मांगने आए हो। हमारे द्वारिकाधीश कृष्ण के सखा राजाधिराज नहीं, आप जैसे ब्राह्मणी होते हैं, उनके सखा तो सब आपके जैसे ही हैं, हम सब जानते हैं। अब लोग बाग वो भजनों में गाते हैं कि द्वारपालों ने धक्का दे दिया, सुदामा जी को दूर फेंक दिया। यदि इतना शिष्टाचार भी भगवान के द्वारपाल नहीं जानेंगे तो फिर ये तो बहुत गलत बात है। भगवान के द्वारपाल हैं वो सब जानते हैं संतों का सम्मान कैसे करना है, ब्राह्मणों से कैसे बात करनी है, साधारण नहीं है वो। भजन गाइए, लेकिन इस प्रकार अनर्गल बात नहीं करनी चाहिए कि द्वारपालों ने धक्का दे दिया, सुदामा जी से कह दिया अरे भिखारी कहां से चला आया है, ये सब बात भगवान के द्वारपाल करेंगे? ससम्मान द्वारिकाधीश के
द्वारपालों ने सुदामा जी को बिठाया और प्रणाम करके कहा, महाराज पर क्षमा करें, द्वारिकाधीश अभी भोग लगा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, अभी आपको थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि 16,100 रानियां हैं हमारी, हर रानी एक एक कवल खिलाती है ठाकुर जी को अपने हाथ से, तो ठाकुर जी का भोग बड़ी देर में पूरा होता है, आप थोड़ी देर यहां बैठो, फिर भी हम ठाकुर जी को एक संकेत दे आते हैं कि आप आए हो। सुदामा जी बोले, भैया मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं, यदि लाला बहुत व्यस्त हो, कोई खिड़की अगर ऐसी महल में हो जहां से वो दिख जाए, वहां से मुझे दिखा दो, मैं चला जाऊंगा। मतलब सुदामा जी की इतनी भी इच्छा नहीं है कि मैं बात करूं ठाकुर जी से। कई बार प्रेम समीप आने पर नहीं, दूर से ही प्रकट होता है। कई बार ऐसा होता है, हम जिस व्यक्ति के बहुत ज्यादा पास चले जाते हैं ना, उसमें बहुत दुर्गुण दिखने लगते हैं हमको। इसलिए कहीं दुर्गुण प्रकट ना हो, थोड़ी दूरी बना के रखो सबसे, गुरुजनों से, पत्नी से, बच्चों से एक मध्यस्थता रखो। ज्यादा उनके समीप रहोगे तो उनके दुर्गुण तुमको पता चलेंगे, और दुर्गुण पता चलेंगे तो प्रेम कम हो जाएगा। सुदामा जी का कोई ऐसा भाव नहीं कि मैं मिलूं, बात करूं, जुलूं, कुछ नहीं, दूर से। अंदर जाकर के द्वारपालों ने निवेदन किया, राजा अधिराज महाराज द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करना चाहते हैं कि द्वार पर एक दुर्बल सा ब्राह्मण आया है, उसकी धोती फटी हुई है, ललाट पर तेज बहुत अद्भुत है, लेकिन शरीर की हड्डियां ऐसी हैं कि एक एक हड्डी उंगलियों पर गिन लोगे आप, पैरों में छाले हैं, फटी हुई पोटलियां साथ में लेकर के चल रहा है, लेकिन जब बोलता है तो ऐसा लगता है कोई अत्यंत विद्वान बोल रहा है। आपको अपना बचपन का सखा बता रहे हैं, कहते हैं सांदीपनी गुरुकुल अवंतिकापुरी उज्जैन में आपके साथ में पढ़े थे, और उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है। द्वारिकाधीश अभी तक तो खा रहे थे, लेकिन जैसे ही सुना सुदामा जी आए हैं, तुरंत रुक गए। बोले, क्या, कौन आया है? बोले, सुदामा जी। सुदामा जी आए हैं? मेरे बचपन के सखा, मेरे मित्र, मेरे अवंतिका में साथ रहने वाले वो सुदामा जी आए हैं। बोले, जी महाराज। और तुम उनको बाहर ही छोड़ा है, भीतर नहीं लेके आए? बस इतना कहते ही द्वारिकाधीश अपने आसन से कूदे, जबकि शास्त्र आज्ञा करते हैं सतम विहाय भोक्तव्यम, भोजन करते समय 100 काम भी आए तो भोजन छोड़ना नहीं। लेकिन यदि कोई हरि भक्त आ जाए तो उस समय भोजन भी त्यागना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। ठाकुर जी दौड़े, मुकुट कहीं गिर रहा है, मालाएं टूट टूट के गिर रही हैं, महामंत्री, सेनापति, रुक्मणी, साक्षात लक्ष्मी भाग रही है। अरे ऐसा कौन आ गया जिसके लिए भगवान भोजन छोड़ के भाग रहे हैं? एक बेड़ी पार की, दूसरी बेड़ी पार की, तीसरी बेड़ी पार की, अंत में जब मुख्य द्वार पर पहुंचे, दीनहीन से सुदामा जी बैठे थे। द्वारिकाधीश ने जैसे ही सुदामा जी को देखा, नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगी। दौड़ करके जाके सुदामा जी को अपने हृदय से लगा के इतना कस के पकड़ा कि मानो सुदामा जी अब विलीन ही हो जाएंगे ठाकुर जी में। बोलो द्वारिकाधीश की जय। वर्णन आता है कि सुदामा जी को इतने कस के ठाकुर जी ने गले लगाया कि थोड़ी देर तो यही पता लगा कि सुदामा जी ठाकुर जी में ही विलीन हो गए क्या। पतले दुबले से सुदामा जी। बार बार सुदामा जी को देखें, उनके मुख को देखें, फिर गले से लगा लें, फिर देखें, फिर गले से लगा लें, फिर देखें, फिर गले से लगा लें। रुक्मणी आदि सब सोच रही, ये कौन है, ये कहां से आया है भैया? बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा लाइन में खड़े हैं कि द्वारिकाधीश से मिलने जाना है, और उन सब राजाओं के बीच में ठाकुर जी दीनहीन से ब्राह्मण को गले से लगाए घूम रहे। राजा बोल रहे हैं, हम तो हाथी लाए थे गिफ्ट में देने के लिए, कोई कह रहा हम तो तिजोरी भर के सोना लाए थे उपहार में देने के लिए कि द्वारिकाधीश हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। ये दीनहीन सा फटी धोती पहन के घूम रहा ब्राह्मण, इसको ठाकुर जी इतना हृदय से लगा रहे हैं। सुदामा जी को लेकर के अपने अंतः भवन में पधारे, और जिस सिंहासन पर स्वयं द्वारिकाधीश बैठते हैं
उस सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया। परात में सुदामा जी के चरण रखे। रुक्मणी जी से कहा जल्दी जल लेके आओ, सुदामा जी के चरण धोने। सुदामा जी बोले लाला ये सब मत करे भैया, तेरे हाथ जोड़ रहा हूं। कहा कर रहे हो लाला, मैं यहाँ के योग्य नहीं हूं। भगवान बोले आप किसके योग्य हो ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, इसलिए चुपचाप बैठे रहो। और सुदामा जी के चरणों को जैसे ही उठाया ठाकुर जी ने, चरणों में कांटे लगे हैं, इतनी दूर से चल के आए हैं, छोटे छोटे फफोले पड़ गए हैं, कहीं से रक्त निकल रहा है, कहीं से पानी निकल रहा है। उनके चरणों की दुर्दशा देख करके दयानिधि के नेत्रों से अश्रुओं की धार गिरने लगी और कहते हैं पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठाकुर जी के नेत्रों से गिरने वाले अश्रु बिंदुओं से ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरण धोए और चरण धोकर के एक लोटे में लिया, 2 बूंद द्वारिकाधीश ने अपने मुख में डाली और सारी पटरानियों के ऊपर छिड़क दी और रुक्मणी जी को आज्ञा की इसको पूरी द्वारिका के कोनों में छिड़कवा दो, हमारी द्वारिका पवित्र हो जाएगी, सुदामा जी के चरणों का जल है। सुदामा जी नीची नजर करके रोए जा रहे हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूं द्वारिकाधीश, ऐसा मत करो। मान कैसे देना चाहिए, सम्मान कैसे देना चाहिए और उस मान को कैसे अस्वीकार करना चाहिए, ये कृष्ण और सुदामा से सीखो। सुदामा जी अपने आप को योग्य नहीं मानते और कृष्ण उस सम्मान को देने में कोई कमी नहीं छोड़ते। द्वारिकाधीश और सुदामा जी का संवाद हुआ। सुदामा जी बोले लाला, द्वारिकाधीश बोले सुदामा जी आपका ब्याह हो गया? सुदामा जी बोले ब्याह हो गया लाला, 2 लाला भी, 2 बालक भी हैं। तो भाभी को क्यों नहीं लाए साथ में और हमको ब्याह में क्यों नहीं बुलाया आपने? सुदामा जी बोले लाला अब तू राजाधिराज महाराज बन गए हो, हम छोटे से ब्याह भयो हमारो, कैसे बुलाते तो को? अच्छा लाला हमारी छोड़िए, बता तेरो ब्याह भयो कि नहीं भयो? ठाकुर जी बोले कोई और बात करो, ये बात मत करो। बोले क्यों, ये बात क्यों नहीं करें? तेरो ब्याह ना भयो लाला अभी? ठाकुर जी बोले नहीं हमारा भी हो गया। कहाँ है भाभी, कहाँ है भाभी, कहाँ है? ठाकुर जी से पूछने लगे। अब सुदामा जी से भगवान बोले कहाँ भाभी से मिलने हॉल में जाना पड़ेगा, एक भाभी थोड़े ही है, ऐसी तो है नहीं एक भाभी कमरा में आके मिल लेगी। वहां तो महाराज विशाल जो है रैली है, 16,108 भाभियां हैं। सुदामा जी से बोले कि अब ठीक है भाभी मिल जाएगी। बोले ना 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 भाभी से तो मिलवाओ हमको। भगवान बोले तो चलो बाहर चलो, सभा में बैठेंगे। सभा में बैठे, अब जैसे आप लोग श्रोता बैठे ऐसे तो भगवान की पत्नियां बैठी थी, जहां तक नजर जाए वहां तक बैठी थी। भगवान ने इशारा किया एक एक करके आओ और सुदामा जी को प्रणाम करो। मैं रुक्मणी प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। इतने में दूसरी आ गई, मैं सत्यभामा प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। तीसरी आ गई, मैं जामवती प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं कालिंदी यमुना प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं लक्ष्मणा प्रणाम, चरसो भाग्यवती रहो। करते करते 500 पत्नियां प्रणाम कर गई भगवान की। सुदामा जी अब ऐसे करने लगे क्योंकि थक गया था हाथ। आशीर्वाद देते देते सुदामा जी बोले लाला ने यहां पे आ। ठाकुर जी पास गए। सुदामा जी बोले और कितनी है? बोले बहुत हैं, अभी 16,108। अच्छा लाला एक बात बता, बुरा मत मानिए। बोले नहीं नहीं बताइए, ये सब अपनी है? ठाकुर जी बोले हम भाई अपनी है। बोले वाह भैया, हमने एक ब्याह कियो और तो को नहीं बुलाया तो तू हम पे अभी चढ़ रहो। खुद ने इतने सारे ब्याह किए, एक में बुला ले तो हमें। ठाकुर जी बोले इनमें से कितने सारे ब्याहों में तो मैं खुद नहीं गया था, मेरे बिना ही ब्याह हो गए थे। ऐसी विनोद चर्चा सुदामा जी की और द्वारिकाधीश की चल रही है। सारे द्वारिका के लोग बैठ के आनंद ले रहे हैं। आज द्वारिकाधीश का ऐसा स्वरूप देखा द्वारिका के लोगों ने जो पहले कभी नहीं देखा था।
इतने आनंद में सारे बड़े बड़े कामों को किनारे करके सुदामा जी के साथ आनंद कर रहे हैं ठाकुर जी। सुदामा जी बोले लाला अब मुझको आज्ञा दे, मैं वापस जाऊं। भगवान बोले ठीक है जाओ, सुदामा जी जल्दी आना। सुदामा जी को बड़ा बुरा लगा, बोले कि अरे भाई किसी सखा के यहाँ आते हैं तो थोड़ा फॉर्मेलिटी करनी, अरे एक दिन और रुक जाओ, 2 दिन और रुक जाओ, नेक्स्ट थोड़ा समय बिता के जाओ। लेकिन सुदामा जी सुबह आए, शाम को बोले अच्छा ठीक है लाला मैं जाऊं। द्वारिकाधीश बोले अच्छा ठीक है सुदामा जी जल्दी आना। रुक्मणी जी गई, भगवान का हाथ दबाने लगी, बोले अरे 1-2 दिन तो रोक लो उनको, बेचारे इतनी दूर से आए। बोले नहीं 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 आप जाओ सुदामा जी, आनंद करना, अगली बार भाभी और बच्चों को संग लाना। सुदामा जी बेचारे हाथ जोड़ के वहां से चले गए। सुदामा जी को मन में लग तो रहा था कि भाई लाला ने एक बार भी नहीं कही कि रुक जाओ, चलो कोई बात नहीं, दर्शन हो गए यही बहुत है, चल दिए। रुक्मणी जी ने भगवान से पूछा आपने रोका क्यों नहीं उनको? वैसे तो आपके यहाँ राजा आते हैं तो आप उनके लिए महल खुलवा देते हो कि भाई 10 दिन यहीं रुको, 1 महीना यहीं रुको। आपके इतने अनन्य सखा सुदामा जी आए, आपने रोका नहीं उनको? सुदामा कितना सुंदर उत्तर देते हैं भगवान। बोले बड़े बड़े राजा आते हैं, संपन्न राजा आते हैं, लेकिन आज विपन्न ब्राह्मण सुदामा आया था। और बंधुओं प्राचीन काल में जब पति परदेश जाता था ना, तो पत्नी जब तक पति नहीं आ जाता था तब तक करवा चौथ जैसा व्रत करती थी। करवा चौथ व्रत का मतलब क्या होता है? मेरे पति की आयु बढ़े, और इसलिए अन्न नहीं खाती माताएं, क्योंकि अन्न में आयु होती है। तो माताएं एक दिन अन्न नहीं खाती तो अपनी 1 दिन की आयु अपने पति को दे देती हैं। ये होता है करवा चौथ का मतलब। कोई 100 साल की लंबी आयु नहीं होती पति की, 1 दिन व्रत करने पे 1 ही दिन की आयु मिलती है उसको। तो सुदामा जी महाराज की जो पत्नी है, वो जब से सुदामा जी गए तब से घी का दिया जला के बैठ जाती है और भूखी प्यासी केवल यही प्रार्थना करती है सुदामा जी जल्दी वापस आ जाएं, सही सलामत हो, जहां भी गए हों। पहले गांव में कोई अगर तीर्थ यात्रा के लिए जाता था तो पूरा गांव रोता था। क्यों? फोन है नहीं, कोई पता चलने वाला है नहीं कि ये बेचारा लौट के आएगा कि नहीं। और अधिकतर ये होता था तीर्थ यात्रा पे गया व्यक्ति लौट के ही नहीं आता था, और अगर वो लौट के आता था तो गांव में दीपावली मनती थी कि अरे भाई तीर्थ से आया है। अब तो फोन है, साधन इतने हो गए, तुरंत पूछ लेते कहाँ हो, बोले वहां फंस गया हूं, तो पता चल जाता है सबको। अब सुदामा जी की पत्नी दिया जलाए भूखी प्यासी घर में बैठी है, इंतजार कर रही है मेरे पतिदेव जल्दी आवे। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी से कहा यदि सुदामा जी आने में सुदामा जी को 1 हफ्ता लगा, यहाँ यदि मैं 15 दिन और रोक लेता तो मेरी भाभी बेचारी भूखी प्यासी बैठी रहती। सुदामा जी जल्दी जाएंगे तो सुदामा जी को देख करके सुशीला भाभी व्रत तोड़ेगी, इसलिए मैंने सुदामा जी को रोका नहीं, ताकि मेरी भाभी का व्रत टूटे वहां पे। ये बात सुन के रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, बोले जय हो, आपकी बुद्धि आप ही जानो, कोई समझ ही नहीं पाता आपके भाव। परंतु ठाकुर जी तो बड़े कृपालु हैं। जैसे ही सुदामा जी लौट करके आए तो सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब कंचल महल खड़े। सुदामा जी बोले मेरी तो टूटी फूटी झोंपड़ी होती थी यहाँ पे भैया, ये 2 हफ्ता में क्या हो गया, बड़े बड़े महल खड़े हैं। किसी से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है, बोले कि ये सुदामा नगरी। सुदामा जी बोले सुदामा नगरी, एक नाम के 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई सुदामा सेठ जी आ गए होंगे। अच्छा भैया मेरी छोटी सी कुटिया थी यहाँ पे, वो कहाँ है? बोले हमको कोई कुटिया वुटिया नहीं मिली, हमको तो महल बने बनाए मिले। सुदामा जी बोले तो वो सुदामा सेठ जी कहाँ हैं जिनका ये घर है? बोले वो तो द्वारिका गए द्वारिकाधीश से मिलने। सुदामा जी बोले सारी बातें ऐसा क्यों लग रहा है मेरे ऊपर ही आ रही हैं, कहीं मैं तो नहीं हूं सुदामा सेठ? लेकिन सुदामा जी बोले नहीं नहीं हम नहीं है, हम तो देखो फटी धोती में गए, उसी में ही लौटे आए, कन्हैया ने 1 रात रोका तक नहीं, वो कन्हैया इतना थोड़ी करेगा हमारे लिए। अच्छा भैया सुदामा सेठ जी नहीं है, उनकी पत्नी तो होगी भीतर? बोला हाँ वो है, उनको बुला दो। सुदामा जी को लगा पतरी दुबरी सी हमारी सुशीला निकल के आवेगी, सो ही समझ जाएंगे ये हमारी है कि नहीं है। लेकिन जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समा,
अरे अच्छे अच्छों का रूप बदल जाता है धन आने से। जो सुशीला फटी हुई साड़ी में एक एक हफ्ता व्यतीत करती, आज तो महाराज उसने ऐसी अद्भुत साड़ी पहनी है, गले में नवलखा हार पहना है, कमर में कौंधनी पहनी है, हाथों में सोने के कड़ूला पहने, सुंदर माथे पर बिंदी लगाई, सुंदर चुनरी दारी। अब तो बच्चों ने भी सुंदर धोती बगलबंदी धारण करी। जैसे ही भीतर से थाली सजा करके सुशीला आती हुई दिखी, सुदामा जी को लगा ये तो कोई अप्सरा है, हमारी सुशीला तो ऐसी नहीं है। सुदामा जी वहीं से प्रणाम करके जाने लगे, बोले कि भैया यहीं रहो। सुशीला आई, अरे सुदामा जी रुको, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? बोले कौन? बोले मैं सुशीला। बोले सुशीला ये क्या हो गया तुमको? ये तुम्हारा तो रूप ही बदल गया, ये पूरे सभी बदल गए, बच्चे ये हमारे बालक हैं। बोले और नहीं तो, ये नई धोती नई बगलबंदी पहली बार देखी सुदामा जी ने। सब द्वारिकाधीश की कृपा। सुदामा जी बोले तो पे बड़ी कृपा भाई, हमारी तो फटी भी अभी धोती फटी वही सी है अभी तक, हम पे तो कोई कृपा भाई ना। लेकिन देवी अब सुनो, इस महल में मैं नहीं रहूंगा, तुम रहो, बच्चों को यहाँ पढ़ाओ लिखाओ, बढ़िया भजन करो। अब तो हम वन में जाके और वानप्रस्थी होके रहेंगे, इन सब में रह के भजन नहीं कर पाऊंगा मैं तो वन में जाके भजन करूंगा, तुम रहो प्रेम से, हम जा रहे हैं। जैसे सुदामा जी जाने लगे, इतने में ही जोर की आवाज आई, सुदामा जी। पीछे मुड़ करके सुदामा जी ने देखा तो समस्त परिवार के बीच में शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण भी खड़े हुए। बोले द्वारिकाधीश की जय। द्वारिकाधीश बोले अकेली संपत्ति मिले तो भक्त को ठुकरा देनी चाहिए, लेकिन संपत्ति के साथ नारायण भी मिले तो स्वीकार करना चाहिए। सुदामा जी हम एक रूप से द्वारिका में रहेंगे और दूसरे रूप से आपके साथ यहीं रहेंगे, तो आप नहीं जाओगे ना। सुदामा जी आनंदित हो गए, दौड़ के द्वारिकाधीश को हृदय से लगाया और इस प्रकार सुदामा जी पर कृपा द्वारिकाधीश ने की है। बोलो कृष्ण सुदामा की जय। ऐसे सुदामा चरित्र को हम प्रणाम करते हैं। आगे भागवत में बंधुओं यदुवंशियों को श्राप लगा संतों का। अब हम जल्दी कथा को विश्राम करें, सब लोग ध्यान से श्रवण करना। यदुवंशियों को भगवान समझाते रहते हैं, भैया तुम मेरे संबंधी हो, इसका मद मत पाला करो अपने अंदर कि हम भगवान के संबंधी हैं। कुछ भी करना लेकिन कभी संतों का अपमान मत करना, संतों का अपमान किया तो मैं भगवान होकर भी तुमको नहीं बचाऊंगा। लेकिन यदुवंशियों को बात समझ नहीं आई। जितने भाई लोग उठ के जा रहे हैं, सबसे प्रार्थना, जब तक अंतिम श्लोक आज भागवत का नहीं हो जाएगा, आप लोग यहां से उठे ना, भागवत के अंतिम श्लोक का 3 बार सब लोग मेरे साथ गायन करेंगे, उसके बाद ही यहां से प्रस्थान करें। और इतने सुनने के बाद भी नहीं रुक रहे हैं तो फिर आप जा सकते हैं। भगवान ने यदुवंशियों को रोका, लेकिन यदुवंशी नहीं माने, संतों का अपमान करने लगे। संतों ने श्राप दे दिया, एक लोह पिंड का जन्म शांब के गर्भ से होगा, ऐसा श्राप दिया। शांब ने जैसे कपड़े उतार के देखा तो एक लोह पिंड रखा था उदर पर, उसी लोह पिंड को घिस के समुद्र में डाल दिया। परंतु श्राप तो श्राप है, लगेगा चाहे कितना भी कुछ कर लो। एर का नाम की घास बन गया समुद्र के किनारे। एक दिन यदुवंशी मदमस्त होकर के कुछ खेल रहे थे, खेलते खेलते आपस में लड़ने लगे, तो वही एर का नाम की घास, विषैली घास को एक दूसरे पर फेंकने लगे। स्पर्श होते ही सब यदुवंशी नष्ट होने लगे। भगवान के देखते देखते सारा यदुवंश नष्ट होने लगा। बलराम जी ने प्रार्थना की, बोले भगवान मुझे आज्ञा दो, मैं प्रस्थान करूं। और बलराम जी शेष नाग का रूप धारण करके क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। बोलो बलराम जी महाराज की जय। भगवान एक दिन वन में विचरण करते हुए प्रभाषित क्षेत्र में पहुंचे और वहां बैठ करके ठाकुर जी अपनी पूरी लीला का चिंतन कर रहे थे। तभी एक भेलिया ने भगवान के पैर के तलवे को हिरण रूप जान के बाण मार दिया। ठाकुर जी के पास दौड़ा दौड़ा आया। भगवान बोले तुम चिंता मत करो, सब मेरी इच्छा से हो रहा है। उद्धव को भागवत धर्म का ज्ञान सुना करके भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। उद्धव बोला प्रभु आपकी याद आएगी, आपका दर्शन करना होगा, तो हम कहां जाएंगे?
भगवान बोले उद्धव गौर से मेरी ओर देखो। और देखते ही देखते द्वारिकाधीश ने एक ज्योति का रूप धारण किया और 7 बार आकाश में भ्रमण करते 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 तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, श्रीमद् भागवत में जाकर के वो ज्योति विद्यमान हो गई। बोलो भागवत महापुराण। आप इतने दिन से कोई पोथी, कोई ग्रंथ, कोई शब्द नहीं सुन रहे थे, स्वयं कृष्ण को ही सुन रहे थे। श्रीमद् भागवत स्वयं कृष्ण है, इनको बारंबार प्रणाम करो। भगवान ने अर्जुन को वापस भेज दिया। अर्जुन लौट करके आए, पांडवों को बताया कि भगवान तो अपनी लीला पूरी करके चले गए। पांडवों ने परीक्षित को राजा बना दिया और उन्हीं राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान दिए, स्वयं भटक गए। श्राप लगा 7 दिन में मरोगे। आज 7वां दिन है। परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 7 दिन पूरे हो गए, अब कथा यहाँ विराम हो रही है, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं क्या तुम्हारी मृत्यु होने वाली है? परीक्षित बोले नहीं भगवान, मृत्यु शरीर की होती है, जन्म शरीर का होता है। मैं तो एक नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं जो इस शरीर को त्याग के परमात्मा में विलीन हो जाऊंगा, मेरी मृत्यु नहीं होगी। राजा परीक्षित की इस बात को सुन के सुखदेव जी बोले बस अब और कुछ नहीं सुनना, अब मैं समझ गया कि तुमने कथा सुन ली है। कथा सुनने का मूल उद्देश्य क्या? देह और आत्मा ये दोनों में परिवर्तन जिस दिन दिखाई देने लग जाए उस दिन समझ जाना हमने कथा सुनी है। कोई भार उठावे तो लगे कि मुझे भारी लग रहा है, मुझे भारी लग रहा है तो समझना कि अभी आपने कथा नहीं सुनी। ये देह को भारी लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा। मोटा देह हो रहा है, मैं नहीं हो रहा। ये अपमान देह का कर रहे हैं, मेरा नहीं कर रहे। ये सम्मान देह का हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। ये देह बुद्धि और आत्म बुद्धि जिस दिन विलग हो जाए समझ जाना उसी दिन कथा आपने सुन ली है। सीधी बात, देहाभिमान जिस दिन शून्य हो जाए उसी दिन कथा का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तक्षक सर्प ने आकर के परीक्षित को डस दिया और परीक्षित का 5 भौतिक शरीर जलकर के राख हो गया और उनकी आत्मा शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण करके एक विमान में बैठ करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। अन्य और कई कथाएं यहाँ पर सुनाई गई, उन सबको प्रणाम करते हुए आइए भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग 3 बार मेरे साथ में बोलेंगे। शुद्ध बोलिएगा, सुनकर के बोलिएगा और जरूर प्रेम से बोलिएगा। मेरुदंड सीधा करके बैठो, सब लोग एक आसन में बैठो और सब लोग गाइए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान का नाम संकीर्तन संसार के समस्त प्रकार के पापों से निवृत्त और कभी पाप ना करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसे भगवान के परम पावन शुद्ध पवित्र नाम को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से जय जयकार बोलो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज भिंड जिले के इस सुंदर गांव में हमारे समाधिया जी और उनके पूरे परिवार के अथक प्रयास और संकल्प से ये मंगलमयी कथा का गायन यहाँ हुआ। अभी जो लोगों को भंडारे की बड़ी जल्दी, अभी भंडारा बंटवाना ही नहीं बाहर, अभी हम 1 घंटा और कथा सुनाना चाह रहे हैं, ये सब उठ उठ के जा रहे हैं। अभी ठाकुर जी यहाँ पधार रहे हैं, अभी 10 मिनट हम लोग होली का गायन कर लें, उसके बाद हमारे वृंदावन में तो महाराज बसंत पंचमी से होली शुरू हो गई है, तो इसलिए मंगल में अभी 1-2 होली हम लोग गा लेंगे, तब फिर कथा को विराम देंगे। संपूर्ण समाधिया परिवार को और यहाँ आए हुए समस्त श्रोता भाई बंधु भक्त वृंद सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत जय श्री कृष्ण।